हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण कुमार। मैं आप लोगों को स्टडी सिलेबस में स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, बिहार बोर्ड मैट्रिक मॉडल पेपर 2022 न्यू पैटर्न 2022 है, जो क्लास 10th मैथ का है, जो दोस्तों मॉडल पेपर 2022 के लिए है। यदि दोस्तों आप लोग सेम टू सेम जितना मैं ऑब्जेक्टिव आप लोगों को मैं बताऊंगा, यदि आप लोग उसे रट लेते हैं तो आप लोग को मैं परफेक्ट कहता हूं। तो इससे 50 गो ऑब्जेक्टिव जो होता है आप लोगों को बनाना पड़ता है, जिसमें से आप लोग को 25 या 30 ऑब्जेक्टिव 100% टक्कर देगा। तो चलिए फटाफट हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। जो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि कक्षा 10वीं का बिहार बोर्ड, ठीक है, बिहार बोर्ड का है और क्वेश्चन विथ आंसर भी है। तो चलिए फटाफट हम लोग स्टार्ट कर देते हैं अपने सेशन की ओर। यदि दोस्तों अगर आप लोग नए हैं तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप लोग सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन पहुँचते रहेगा और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहेंगे। तो चलिए फटाफट हम स्टार्ट कर देते हैं हमारे प्यारे दोस्तों। तो आपके स्क्रीन पर आ चुका है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से इस 1 मिनट इसका कलर चेंज कर देते हैं। निम्नलिखित में से कौन अपरमेय संख्या है? अपरमेय मतलब रूट में से बाहर नहीं आएगा, यानी कि रूट अंडर 5। ये 4 आ जाएगा बाहर और 16 आ जाएगा 4 बाहर। इसमें से 3 आ जाएगा बाहर, इसमें से भी 3 आ जाएगा बाहर, लेकिन 5 रूट में से बाहर नहीं आएगा, यानी कि अपरमेय संख्या 1/√5 हो जाएगा। आगे की ओर क्या कर रहा है 2 नंबर क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा। 2 नंबर में क्या कह रहा है? कह रहा है कि जो कह रहा है यदि अल्फ़ा बीटा बहुपद पी एक्स बराबर इतना दे दिया है तो शून्यांक हो तो 1/α प्लस 1/बीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो 1/α बराबर 1/बीटा बराबर एक फार्मूला होता है मेरे भाई। उस फार्मूला पर यदि आप लोग पुट करते हैं तो उसका -1 आएगा। 3 नंबर में क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है? अशांत मतलब नहीं कटेगा, तो इसका जो हो जाएगा 5/12, ठीक है। 5/12 जो है अशांत आवर्ती है, मतलब बार बार दोहराने वाली है। चलिए आगे क्या कर रहा है? सेम टू सेम मेरे भाई सभी ऑब्जेक्टिव ये पूछे गए हैं और बार बार पूछे जाएंगे ये, क्योंकि मॉडल पेपर है। चलिए 1/4 4 नंबर में 1/4 एक है परिमेय अपरिमेय। तो मेरे भाई यह जो हो जाएगा आप लोग को अपरिमेय संख्या हो जाएगा। पाई हमेशा अपरिमेय के रूप में होता है। आगे की ओर 5 में क्या कह रहा है? समांतर श्रेणी 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3 का सर्वांतर क्या हो जाएगा? तो सर्वांतर का एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला लगाइएगा तो आप लोग को आ जाएगा 2/3 आएगा सर्वांतर, ठीक है 5 का। आगे की ओर क्या कह रहा है? 6 नंबर में कह रहा है कि सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं। क्या होते हैं? तो सभी समबाहु त्रिभुज हमारे प्यारे साथियों समरूप होते हैं। सभी समबाहु यानी कि समान भुजा वाला है त्रिभुज। 7 नंबर में क्या कर रहा है? किसी समबाहु त्रिभुज ABC में यदि AD लंब AB हो तो इसका क्या हो जाएगा? किसी समबाहु त्रिभुज में ABC में यदि AD लंब BC हो तो क्या हो जाएगा? तो इसमें जो हो जाएगा आप लोगों को मेरे भाई 3AB² बराबर 4AD², ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा D। सेम टू सेम क्वेश्चन आप लोगों को एकदम यही रहता है बोर्ड परीक्षा में एकदम। यदि आप लोग पूरा देख लेते हैं तो आप लोग समझिए कि एकदम गर्दा छोड़ा दीजिएगा, एकदम सेम टू सेम रट जाना है मेरे भाई, रट जाना है इसको। यदि समीकरण x² + 4x + k = 0 के मूल वास्तविक और असमान हो तो क्या हो जाएगा? वास्तविक और असमान हो तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आप लोगों को k से बड़ा हो जाएगा 4, k से बड़ा होगा 4। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं 9 नंबर में। यदि AP और AQ केंद्र O वाले वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण POQ बराबर 110 डिग्री, तो कोण PAQ बराबर क्या हो जाएगी? तो कोण जो है PAQ बराबर क्या हो जाएगी? तो इसका एक फार्मूला आता है मेरे भाई। इसका क्या फार्मूला आता है ना, तो मैं बताता हूँ आप लोग को। इसका तो हो जाएगा 70 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री पूरा ना होता है, तो 180 में से 110 को घटा दीजिएगा, 70 डिग्री आ जाएगा। हमेशा 180 डिग्री समकोण त्रिभुज में। चलिए आगे की ओर क्या कर रहा है? 10 नंबर में 10 में कह रहा है के किस मान के लिए समीकरण kx - y = 2, 6x - 2y = 3 अद्वितीय हल क्या हो जाएगा? अद्वितीय हल इसका क्या होगा? तो इसका जो हो जाएगा 10 का अद्वितीय हल जो हो जाएगा आप लोग को मेरे भाई एक मिनट, k बराबर नहीं होगा 3, k बराबर नहीं होगा 3, ठीक है। k बराबर 0 भी होगा, k बराबर नहीं होगा 0, k बराबर
जो है ये सभी कुछ नहीं हो करके क्या हो जाएगा, के बराबर नहीं होगा 3। ठीक है, आगे की ओर 11 में यदि साइन थीटा बराबर 3/4 तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा। तो आप लोग ये वाला फार्मूला लगाइएगा। ठीक है, ये वाला ठीक है, साइन है तो लाल का तो लंब हो गया आप लोगों को 3 और कर्ण हो गया 4। अगर आधार निकालिएगा, 1 मिनट 3 है, अगर आधार निकालिएगा तो आप लोग को निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा 11 का, तो 11 का आप लोग को करेक्ट आंसर हो जाएगा √7/4। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 12 में क्या कह रहा है हमारे प्यारा लाल, द्विघात बहुपद x² - 15 के शून्यांक है। तो इसका शून्यांक क्या है, तो 12 का हो जाएगा आप लोगों को √15 प्लस √15। ठीक है, एकदम कैसे इसको बनाइएगा, तो x² इधर है तो उधर चला जाएगा, माइनस है तो इधर प्लस में 15 हो जाएगा, इधर से हटाइएगा रूट में तो एक बार प्लस में टूटता है 15 और एक बार माइनस में, या एक बार माइनस में एक बार प्लस में। चलिए 13 में वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं हमारे भाइयों, तो उसको कहते हैं हम लोग जीवा। जैसे ये हो गया प्रतिच्छेद ऐसे ऐसे करता है सो। चलिए आगे के हम लोग बढ़ते हैं, जीवा कहते हैं। 14 में क्या कर रहा है, बिंदु जो है 4,3 और 1, के बीच की दूरी क्या हो जाएगी। तो इसका फार्मूला है x1 x2 वाला करके है, y1 y2 वाला फार्मूला करके है। तो 14 का जो हो जाएगा आप लोग को b 5 इकाई हो जाएगी। चलिए 15 नंबर में क्या कह रहा है, यदि आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो आप लोग मेरे भाई जितना हो सके उतना आप लोग शेयर करेंगे, एक लाइक करते रहेंगे। चलिए आगे की ओर, आधार की त्रिज्या 7 सेमी और तिर्यक ऊंचाई 10 सेमी वाले लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो क्या हो जाएगा, 7 सेमी आधार और तिर्यक ऊंचाई इतना दे दिया है, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि आप लोग लगाइएगा तो आप लोगों को फार्मूला याद होगा। तो 15 का क्या हो जाएगा, तो 15 का हो जाएगा c 220 सेमी के स्क्वायर। आगे क्या कर रहा है 16 नंबर में, इतना का माध्यक क्या हो जाएगा, माध्यक मतलब होता है क्या, माध्य माध्यिका बहुलक होता है। ठीक है, तो इसका माध्यक क्या हो जाएगा 16 का, तो 16 का माध्यक जो हो जाएगा आप लोग को बी नंबर, ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी नंबर, यानी कि ये सभी को जोड़ करके जितना आएगा उससे भाग कर दिए, 1 2 3 4 5 6 से भाग कर देना है, सभी को जोड़ कर 6 से भाग, यानी कि 2.5 आ जाएगा। चलिए 17 नंबर क्या कर रहा है, आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन होगा। अर्धगोले का आयतन क्या हो जाएगा, तो अर्धगोले का आयतन हमारे प्यारे लाल एवं सुंदर लाल से आप लोग जानते ही होंगे 2/3 πr3। ठीक है, और ये पूरा गोला का होता है 4/3 और πr3। अर्धगोला के मतलब आधा 2 से भाग करेंगे तो ये 2 में कट जाएगा, तो 2/3 हो जाता है। चलिए ऑप्शन नंबर सी। 17 के बाद हम लोग चलेंगे 18 में। 18 नंबर में क्या कह रहा है हमारे प्यारे लाल साहब, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती है। कौन सी घटना जो है प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो इसमें हो जाएगा -1.5। माइनस कभी भी प्रायिकता माइनस में नहीं हो सकती है, माइनस में कभी भी प्रायिकता नहीं होती है। 19 में क्या कर रहा है, बिंदु 4,-7 किस पाद में स्थित है, तो किस पाद में स्थित है सो कह रहा है। तो ये जो हो जाएगा चतुर्थ पाद में, प्लस माइनस जो है चतुर्थ पाद में उपस्थित होता है। ठीक है, चतुर्थ पाद में उपस्थित होता है। अब 20 नंबर में क्या करें, समांतर श्रेणी 10 7 4 का 20वां पद क्या हो जाएगा, तो -47 ही होगा, -47 ही होगा। चलिए इसको निकालिएगा तो निकल जाएगा। 21 में क्या करें, दो समरूप त्रिभुजों के माध्यिकाओं का अनुपात 4:9 हो तो इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो क्षेत्रफल निकालना है तो दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, तो 16:81 ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इज राइट आंसर। ठीक है, और भुजा पूछे तो इसको ऐसे रूट चढ़ा देना है, अगर इसका क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो स्क्वायर चढ़ा देना है, इसको भी स्क्वायर इसको भी स्क्वायर। चलिए आगे की ओर 22 नंबर में क्या करना है कि ax² + bx + c = 0 के मूल मान हो तो c का मान क्या हो जाएगा, तो c का एक फार्मूला होता है मेरे भाई, डायरेक्ट यहाँ पर फार्मूला ही पुट करना है, तो फार्मूला जगह b²/4a। ठीक है, फार्मूला ही लगाना है। 23 में है, वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसका त्रिज्या 14 सेमी और त्रिज्या खंड 90 डिग्री है। ठीक है, तो त्रिज्या खंड का आप लोग फार्मूला यहाँ पर लगाइएगा तो आप लोगों को आंसर क्या आ जाएगा, वही होता है
थीटा गुने 360 वही वाला फार्मूला लगाना है। हाँ, तो क्या हो जाएगा 23 का, तो 23 का हो जाएगा बी 49 पाई सेमी के स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है। चलिए आगे की ओर 24 में साइन 2a बराबर 2 साइन ए तब सत्य होता है जबकि एक बराबर होता है, जबकि ए बराबर होता है किसके बराबर होता है, तो 0 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तभी दोनों का मान बराबर आएगा। साइन 0 के मान रखिएगा तो यहाँ पर 0 आएगा, तो इधरों भी 0 इधरों भी 0 आ जाएगा, 0 से गुना कीजिएगा। तो चलिए 25 में क्या कह रहा है हमारे भाई, यदि किसी त्रिभुज ABC में यदि DE भुजाओं AB तथा AC को इस प्रकार प्रतिच्छेदित करती है कि AD बटा DB और AE बटा FC, यानी कि आप लोग जानते हैं कि इस तरह से आप लोग को बांट देगा। ठीक है, इस तरह से बांट देगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा हमारे प्यारा लाल, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों को 25 का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी DE समानांतर BC। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, द्विघात बहुपद 3x² - 3x + 1 के मूलों का योगफल क्या हो जाएगा, कि मूलों का योगफल यदि इसका आप लोग निकालते हैं समीकरण, तो आप लोग को इसमें से जैसे होता है ना ब्रैकेट करके, इस तरह से इसमें से आप लोग कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लीजिए तो 3x, ठीक है, सॉरी 3x कॉमन ले लीजिएगा। ठीक है, 3x कॉमन ले लीजिएगा, इसी तरह से आप लोगों को कॉमन लेना पड़ेगा। चलिए, तो आप लोगों को इसमें क्या हो जाएगा, तो 26 का आप लोग को हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 हो जाएगा। चलिए, यदि आप लोग को कहीं पर डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और मैं साइंस का भी ऐसे ही आप लोगों को देते रहता हूँ, और साइंस भी मैं पढ़ाता हूँ। चलिए 27 नंबर में साइन स्क्वायर 29 डिग्री साइन स्क्वायर 61 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, तो जब भी एक समान हो जाए तो इधर भी 61 डिग्री हम लोग कॉस में इसको चेंज कर सकते हैं। तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ऑप्शन नंबर एक ही राइट आंसर। ठीक है, दोनों के स्क्वायर में हम लोग चेंज कर सकते हैं, तो 27 का ए हो जाएगा। ठीक है, एक का मान चेंज कर देते हैं। बिंदु -7,4 और -3 और 2, ठीक है, को मिलाने वाली सरल रेखा का मध्य बिंदु कौन है, तो इसके मध्य बिंदु कौन हो जाएगा सरल रेखा का, तो -5,3 हो जाएगा। ठीक है, वो फार्मूला इक्वेशन x1 y1 वाला। चलिए ये हो जाएगा त्रिभुज सेम टू सेम क्वेश्चन रहेगा, एकदम ऐसा ही रहेगा। त्रिभुज ABC सर्वांशम त्रिभुज DEF, तो ए का मान दे दिया इतना, ई के मान इतना, तो सी का मान कितना हो जाएगा, तो इसमें सी का मान क्या हो जाएगा हमारे प्यारा लाल, तो मैं बताता हूँ आप लोगों को कि 29 के सी का मान क्या हो जाएगा, तो सी का मान हो जाएगा 60 डिग्री राइट आंसर। चलिए ये दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 0 6 5 11 1 12, और 180 में से इसको घटा दीजिए 120 को, तो आपको 60 आ जाएगा। 60 इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए 31 नंबर में क्या कह रहा है, 1 + tan A + sec A इंटू 1 + cot A - cosec A बराबर क्या हो जाएगा, तो इसको आप लोग जब कैलकुलेट कीजिएगा, गुना कीजिएगा एक दूसरे में, सभी में गुना करते रहिएगा आप लोग। तो गुना करने के बाद आप लोगों को फार्मूला जब एक निकालिएगा तो आप लोग को आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 आएगा आंसर। ठीक है, चलिए आगे की ओर। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाती है, तो उस बिंदु का जो है आप लोग को x निर्देशांक कहलाती है। जब भी y अक्ष कहे तो x निर्देशांक, ठीक है, और y कहे तो x, चलिए x कहे तो y। चलिए आगे की ओर 32 में क्या कह रहा है, हाँ 32 में क्या कह रहा है कि बिंदुओं -4, -4 और 1, -2 को मिलाने वाली रेखाखंड को y अक्ष जिसे अनुपात में बांटती है वह है, तो कौन सा वह अनुपात है जिसे y अक्ष अनुपात में बांटती है, तो वह जो हो जाएगा आप लोग को 4:1 हो जाएगा। इसको वही फार्मूला लगाइएगा तो आप लोग को आंसर आ जाएगा। आगे की ओर tan A का व्युत्क्रम क्या होता है, तो tan A का व्युत्क्रम हमारे प्यारा लाल एवं सुंदर लाल आप लोग जानते हैं कि cot A होगा। ठीक है, tan A का व्युत्क्रम cot A हो जाएगा, ये आप लोग जानते ही हैं। sin का व्युत्क्रम cos होता है। ठीक है, चलिए 34 में निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, तो 34 का हो जाएगा आप लोग को परिसर माप नहीं है। 34 हो गया। 35 नंबर में आधार की त्रिज्या 8 सेमी और ऊंचाई 2 सेमी वाले बेलन की
बेलन को पिघलाकर 6 सेमी की ऊंचाई वाला शंकु बनाया गया है, तो शंकु के आधार की त्रिज्या क्या हो जाएगी? तो शंकु के आधार की त्रिज्या जो हो जाएगा हमारे प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर डी 8 हो जाएगा, 8 सेमी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं 36 नंबर में। तो 36 में क्या कह रहा है कि 12 कोसेक स्क्वायर ए माइनस 12 कट स्क्वायर ए बराबर है, किसके बराबर है? तो 36 का हो जाएगा आप लोगों को 0 के एक, सॉरी 36 का हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये बराबर बराबर बराबर, हाँ तो ये जो हो जाएगा आप लोगों को 12 कॉमन हो जाएगा, 12 कॉमन हो जाएगा तो 12 इसमें से कॉमन ले लीजिएगा। ठीक है, और ये दोनों का फार्मूला एक आता है, तो गुने 1 बराबर 12 आ जाएगा। ठीक है, 12 इज राइट आंसर। चलिए आगे की ओर। एक निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा एक होती है, एक निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा एक होती है, ये बात आप लोगों को पता ही होगा। 38 में यदि एक मीनार के पाद से 200 मीटर की दूरी पर बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री का है, तो मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगी? तो मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगी 100 पूछ दिया है, तो हमरे प्यारे लाल इसका जो है मीनार की ऊंचाई हो जाएगी, क्या हो जाएगी 200√3। एकदम सेम टू सेम एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन रहेगा। आगे क्या कह रहा है, आप लोगों को टोटल 50 क्वेश्चन घसना है। 39 में क्या कह रहा है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA, PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी है, तो कोण POA बराबर है, किसके बराबर है? तो ये जो आ जाएगा आप लोगों को कोण POA किसके बराबर हो जाएगा? तो 50 डिग्री के बराबर हो जाएगा। कहिएगा कैसे? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मेरे भाई कि यहाँ पर 80 डिग्री कह रहा है ना, यहाँ पर 80 डिग्री कह रहा है, और यहाँ पर क्या कर रहा है PA, PB स्पर्श रेखाएँ हैं, कोण POA बराबर है। यानी कि आप लोग जानते ही हैं कि जब कोण POA बराबर है तो आप लोग जानते हैं कि 8 5 13 हो जाएगा, और 13 में 60 डिग्री को आप लोग जोड़ दीजिएगा तो ये सभी कोण बराबर में चला आएगा, तो यानी कि 50 को जोड़ना पड़ेगा। तो चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 39 हो गया, तो 39 का आंसर आप लोगों को हो गया। अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं 40 में क्या कर रहा है, tan 9 डिग्री इंटू tan 81 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री बराबर है, कितने के बराबर है? तो सभी के मान जो है एक तरह से ये दोनों को आप लोग बराबर कीजिएगा, तो ये तो आ जाएगा आप लोगों को, हाँ तो यहाँ पर आ जाएगा आप लोगों को 1/60। चलिए तो √3 इज राइट आंसर, √3 इज राइट आंसर। ठीक है, इसका मान तो 1 आ जाएगा, ठीक है, और इसका √3 हो जाएगा 60 का मान। आगे कर 41 निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात बहुपद जिसके शून्यांक 5 और -3 है, जिसके शून्यांक 5 और -3 है, तो वो हो जाएगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। x² - 2x - 15 आप लोग निकाल करके देख सकते हैं। 42 में क्या कह रहा है, यदि वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो तो जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण बराबर है, तो कोण बराबर है तो किसके बराबर है? तो 60 डिग्री के कोण के बराबर होता है। ठीक है, जीवा वाला जब भी चर्चा करें तो 60 डिग्री मार देना है। 43 में क्या करें, द्विघात बहुपद bx² + ax + c = 0 तो विविक्तर होगा, तो विविक्तर क्या हो जाएगा? तो 43 का आप लोगों को करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे प्यारे लाल? तो 43 का हो जाएगा a² - 4ac, ये फार्मूला ही है। ठीक है, ये फार्मूला ही है, आप लोगों को याद कर लेना है। 44 में क्या कह रहा है, समांतर श्रेणी 5 8 11 14 के प्रथम 24 पदों का योग क्या हो जाएगा? प्रथम 24 पदों के योग क्या हो जाएगा? तो 44 का तो हो गया है। चलिए 44 का आप लोग हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 948 आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यदि 3a बराबर 19 डिग्री तो sec a बराबर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर sec a का मान क्या हो जाएगा 100 पूछ रहा है, तो 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 2/√3 ये। ठीक है, चलिए आगे की ओर। आगे क्या कह रहा है कि 2 क्रमिक सम संख्याओं का महत्तम समावर्तक होगा, क्या हो जाएगा? महत्तम समावर्तक क्या हो जाएगा 46 का, तो 46 का हो जाएगा 2। ठीक है, 2 इज राइट आंसर। एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन रहेगा, एकदम टक्कर देगा। sin 48 - cos 42 का मान क्या हो जाएगा? तो इसको भी आप लोग cos में चेंज कर देंगे,
तो 0 आ जाएगा। ठीक है, हमेशा हमेशा जो भिन्न रहता है उसको एगो रूप में तोड़ लेना है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 47 के बाद 48 में 48 में क्या कह रहा है, यदि त्रिभुज ABC के शीर्षों का नियामक इतना और इतना और इतना तीनों का नियामक दे दिया है तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल जब निकालिएगा आप लोग x1 y1 वाला फार्मूला लगाएगा, x2 y2 x3 y3 वाला, तो 48 का हो जाएगा आप लोगों को 6 वर्ग इकाई। 6 वर्ग इकाई ही राइट आंसर होगा। आगे की ओर 49 में क्या कह रहा है, cos थीटा इंटू tan थीटा के मान बराबर होता है तो क्या हो जाएगा, तो cos थीटा इंटू tan थीटा बराबर हो जाएगा cos थीटा इंटू tan थीटा। तो क्या होता है, साइन बटा आप लोग cos में तोड़ सकते हैं, तो साइन थीटा इज राइट आंसर। ठीक है, साइन बटा cos और गुने 1 बटा गुने cos थीटा है ना, तो cos से cos कट जाएगा तो केवल साइन ना बचेगा, तो साइन थीटा ऊपर में बच गया राइट आंसर। 50 से क्या करती है, यदि दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करती है तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं होगी। तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं क्या होगी, तो वो जो हो जाएगी एगो होगी। ठीक है, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं। 51 में कह रहा है, यदि एक उदग्र खंबे की छाया की लंबाई खंबे की लंबाई के √3 गुना है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या हो जाएगा। तो सूर्य का उन्नयन कोण हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री। साइन आप लोग जानते हैं, साइन 30 डिग्री का वैल्यू है। 52 में ताश के पत्तों की एक गड्डी को अच्छी तरह से फेंटा गया है, एक पत्ती या दृक्षा निकाली जाती है, इसके इक्का होने की संभावना कितना है। तो इसके इक्का होने की संभावना जो है 1/13 हो जाएगी। ठीक है, 1/13। 53 में क्या करा, बिंदु 2√3 -2 किस पाद में स्थित है। तो एक प्लस है और एक माइनस है, तो मैं थोड़ा ही देर पहले ही बताया हूँ कि प्लस माइनस चतुर्थ पाद में होता है। 54 में क्या कहा, निम्न से कौन सा किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो मैं बता दिया हूँ कि √2 की √3 हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 54 के सॉरी मैं रूट बोल दिया हूँ। हाँ, दशमलव है, मतलब 3.5 नहीं हो सकता है, क्योंकि इसको जो है हम लोग तोड़ करके ले आएंगे नीचे तो 10 आ जाएगा, लेकिन वो जो है अंक चला जाएगा दशमलव में। चलिए आगे की ओर क्या कह रहा है, जो हमारे नए साथी है, देखिए tan का मान दे दिया है, साइन का मान क्या हो जाएगा, तो इसको इसी पर निकाल देना है, लाल अकक्का यानी कि लंब बटा आधार दे दिया है ना, लंब बटा आधार यानी कि लंब कितना दे दिया है, तो 3, आधार कितना दे दिया है 4, तो कर्ण 5 हो जाएगा। तो साइन का मान होता है लंब बटा तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं आशा करता हूँ। 56 का cos 90 डिग्री -a बराबर साइन a। ठीक है, साइन a हो जाएगा 56 का, एकदम राइट आंसर है, बी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चल दिए हैं। यदि दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगा हो तो एक लाइक करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे। निम्न से कौन सा अपरिमेय नहीं है, तो 121 के 11 निकल जाएगा। चलिए 58 में, यदि P तथा Q को 2 अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मौसा है, तो उनका मौसा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए अब आगे की ओर एक घातीय समीकरणों के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या क्या हो जाएगी। तो हलों की संख्या हमारे प्यारे लाल सिर्फ 1 होगी। चलिए आगे की ओर लास्ट क्वेश्चन। चलिए ये इतना दे दिया, मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का नियामक क्या है, तो इसका नियामक हो जाएगा 4,2। तो हमारे प्यारे साथियों, यदि आप लोगों को ये अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देंगे, और जितना हो सके उतना आप लोग शेयर करते रहेंगे, और अपने फ़ायदे के लिए सब्सक्राइब घंटा को टनटनाना न भूलेंगे। तो चलिए दोस्तों, इतना बेस्ट ऑफ लक माय डियर फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले मॉडल सेट के साथ।